राजेश वर्मा इस समय मौजूद हैं मेरे साथ, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। लगातार वो जनसैलाब लेकर साथ में चल रहे हैं। कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है आपको इस बार? जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनता उमड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत पीछे चली गई है। लोग यहाँ के विधायक की तो तारीफ कर रहे हैं, पर उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर का ये भी आरोप लगाया। पीछे के गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि विधायक तो बहुत सज्जन है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। विकास उनके बेटों वजह से नहीं हो पाया। मेरे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा 45 साल तक राजनीति में रहे। शायद ही कोई आदमी जानता हो हमारा नाम इस क्षेत्र में कि उनका भी कोई लड़का है। चाहते तो हम भी बहुत खुरापात कर लेते हैं, दलाली करते, 420 करते, थाने दरबार में हर जगह जो है लोगों को परेशान करवाते, लेकिन हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं। तो संस्कारी लोग होते हैं वो हमेशा सहज संभल के चलते हैं, और इन लोगों ने सिवाय बदनामी खरीदने के अलावा कुछ नहीं किया। इतना बड़ा जनसैलाब है आपके पीछे, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी जो है? समाजवादी पार्टी दरोल विधानसभा ही नहीं जीतेगी, वरन पूरी 6 विधानसभा जीतने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भारी बहुमत से सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। मुद्दे आपके क्या हैं? क्योंकि लगातार हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुद्दे बताते हैं, लेकिन हर गांव में जाते हैं तो अलग अलग समस्याएं आती होंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें नहीं दिखाई पड़ता कहीं कोई ईंट लगी हो, कहीं कोई काम हुआ हो, कोई विकास कार्य हुआ हो। जो पुरानी सड़कें थी उन पर कहीं रिन्यूअल तो हुआ है, और ज़्यादातर सड़कें जो हैं खराब पड़ी हुई है, गड्ढे हैं। और ये बिजली के तार जो हैं इन पर वोल्टेज जो है प्रभावी नहीं हो पा रही है। जहाँ जहाँ वोल्टेज बड़ी लो मिल रही है, तो बंच केबलों डलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी इस गांव में हम गए थे, ये बांसखेड़ा गांव है, तो वहाँ से कीचड़ बहुत थी, निकलना मुश्किल था, और उधर मकान भी थे लोगों के, तो काम भी बहुत छूटे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ निकलने का रास्ता नहीं, आवागमन का रास्ता नहीं है, तो वहाँ उन गाँवों में काम करवाएंगे, जिससे कि जनता को तकलीफ ना हो। साथ ही साथ जो नहरें हैं, नहरों के ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को नहर पार करने में, तो वहाँ पर पुल पुलिया का निर्माण करवाएंगे। और इंडिया मार्ग का नल भी बहुत पानी की ज़रूरत है, पानी की भी दिक्कत है, तो नल भी लगवाएंगे। साथ ही साथ अपने कांट में कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण कराने की हमारी योजना है, और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ PSC पर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, दवाएं नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हमारे पिताजी मंत्री थे स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा, उस टाइम पर दवाई भी थी, डॉक्टर भी थे, और तमाम जो है तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाएं लागू की गई थी। हाई स्कूल बनवाए गए थे, इंटर कॉलेज बनवाए गए थे, कांट में डिग्री कॉलेज बनवाया गया, अजीपुर जगनेरा में मेडिकल कॉलेज बनवाया गया, और विद्युतीकरण के लिए बहुत बड़ा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे पिताजी स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा ने कराया है। बहफटा में 132 kV का बड़ा पावर स्टेशन बना हुआ है, चवन्नापुर में एक पावर स्टेशन बना हुआ है, अभाइन में एक बनवाया, एक बदनापुर में बनवाया, एक बंथरा में बनवाया, और ये 266 गाँव में विद्युतीकरण कार्य करवाया। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इस दरोल विधानसभा में हमारे पिताजी ने डेवलप किया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कोरोना में जब समाजवादी पार्टी नहीं निकली, जब लोग परेशान थे, जब हम निकल के बाहर आए, लोगों की मदद की, हमारी सरकार थी तो हमने मदद की। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कोरोना काल में जो दिल्ली से लेकर बिहार तक, लखनऊ तक तमाम जगह लोग गए, और तमाम बेचारे सड़कों पे ख़त्म हो गए। उन लोगों के लिए 2-2 लाख, उन परिवार के लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए, मदद की गई। जहाँ जहाँ लोग परेशान हुए, वहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जाकर खाने पीने का इंतजाम करवाया, उनकी आर्थिक मदद भी की, उनको घर भिजवाया। तो कोरोना काल में समाजवादियों ने इतनी मदद की है, इतना जो है किसी पार्टी ने मदद नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने हर इंसान को अपने रहमो करम पर ही छोड़ दिया। ये फांसीवादी सरकार है। इस सरकार ने बगैर सोचे समझे तमाम फैसले किए। आपको पता है, लॉकडाउन किया, लॉकडाउन से पहले पूरा संपूर्ण भारत बंद कर दिया उन्होंने, आवागमन बंद कर दिया। अरे जो लोग प्रवासी भारतीय थे, जो बाहर काम कर रहे थे, तो उनके लिए पहले सूचना होती कि हम पूरा देश बंद करने जा रहे हैं। अभूतपूर्व लॉकडाउन करके पूरी जनता परेशान हुई, बेहाल हुई, तमाम लोग सड़कों पे ख़त्म हुए, बच्चे पैदा हुए सड़कों पर,
तो इस तरीके से जनता को परेशानी का सामना ही करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आज की स्थिति आप देख लीजिए, आवारा पशुओं से रात रात भर किसान जाग रहा है, तब भी फसलें चौपट हो रही हैं। आवारा पशुओं से तमाम फसलें चौपट हो रही हैं और साथ ही साथ काश्तकारों को उनका वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है, सरकारी रेट नहीं मिल पा रहा है। तमाम दलाल ये माफिया क्रय केंद्रों पर हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, महंगाई बेतासा बढ़ी है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है, सारे के सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, लगातार बढ़ोतरी हुई है। आप पिछले 7.5 साल से देखेंगे, जब से मोदी सरकार आई है तब से महंगाई 2 से तिगुनी बढ़ी है। और ये आपका रिचार्ज आप देख लीजिए, तमाम हमारे युवा जो चलाते हैं रिचार्ज भी लगातार महंगे हुए हैं। 300 रुपए वाला तो इस तरीके से लगातार हर चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है, केवल पूंजीवाद बढ़ रहा है। जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग हैं, उन्हीं की संपदा बढ़ रही है इस देश में। बाकी गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। और बुनियादी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कतई खत्म हो गई। जहाँ आप खड़े हैं, कुछ ही दूरी पर यहाँ से हरदोई जिला शुरू हो जाता है, तो लगता नहीं कि बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, यहाँ के तमाम लोगों की क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं? समस्याएं सबसे बड़ी तो यहाँ पर आवारा पशुओं की है, क्योंकि ये नदी का इलाका है। तो यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, आवारा पशु हैं, वो लगातार किसानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के गाँव की। और किसान तो परेशान है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि उसको जो है अपने उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए काश्तकार सबसे ज़्यादा परेशान है और मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक तंगी बुरी तरीके से हावी है। हर इंसान जो गांव में रह रहा है वो आज की स्थिति में परेशान हाल है। न किसी को काम मिल रहा है, न किसी को जो है कोई बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। हर तरफ से लोग, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर तरफ से लोग परेशान हैं। आपने गाय का मुद्दा उठाया, तो गाय के लिए उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार इस बार आती है तो हम गाँव गाँव गौशाले बनवा देंगे। आपने फैसला कर दिया, कानून बना दिया कि गौवंश प्रतिबंधित हो गया, लेकिन जो उन्होंने गौशालाएं बनवाई, 1.5 करोड़ रुपया उसमें लगवा दिया, उसमें एक भी गाय नहीं है। ना ही एक जानवरों के लिए कोई चारे का इंतजाम है, ना ही कोई पानी का इंतजाम है, ना ही कोई देखभाल का इंतजाम है। तो गाय वहाँ आपको एक भी गाय मिलेगी ही नहीं। तो ये तो हाल है। और गौशालों में जो पैसा गाय के लिए आ रहा है, 900 रुपया पर गाय आ रहा है, तो वो सब जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, वही सब गौशालाएं चला रहे हैं। अब वही उन्हीं की देन है कि आज सब आवारा पशु घूम रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारा आवारा पशुओं के लिए बढ़िया इंतजाम करेंगे, बेहतर इंतजाम करेंगे और गौशालाओं का भी निर्माण कराएंगे। साथ साथ किसानों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपने पशु ना छोड़ें, उनके लिए भी धनराशि मुहैया कराई जाएगी कि उसको बांध के खवाएं, उसका दूध निकालें। ये व्यवस्था की जाएगी। एक सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में जो होने जा रहा है काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए, वो MSP की गारंटी दी जाएगी। किसी भी काश्तकार का कोई भी जीन्स, चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो, हर जीन्स जो है सरकारी रेट पर बिकने की गारंटी होगी। कोई भी व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से उसकी उपज नहीं खरीद पाएगा। ये गारंटी काश्तकार को दी जाएगी। कल JP नड्डा आए थे शाहजहांपुर में, सैकड़ों, मतलब बात करें तो हजारों लोग उनके साथ थे। जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन दी है कि 5 से 10 लोग ही चुनाव में वोट मांग सकते हैं एक साथ। तो क्या लगता है कि किस तरह से कल का जो हुजूम था वो देखने लायक था? ऐसा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो गई हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे अपना ये सुप्रीम कोर्ट हो, जितनी भी संस्थाएं, इस पर भारतीय जनता पार्टी संविधान को ही खत्म कर रही है, सब पर हावी है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन चुप बैठा हुआ है। अभी एक सुरेश खन्ना जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे, किसानों की बात को लेकर जब मैंने उनसे सवाल पूछा था। सद्बुद्धि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो, इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था। काश्तकारों का आय दोगुनी करने के इन्होंने जो वादा किया, आज आप देख रहे होंगे कि काश्तकार के जो उपज है, जो फसलें हैं, उनका दाम बढ़ रहा है। बीज है, कीटनाशक दवाएं हैं और तमाम हमारे फर्टिलाइजर हैं। काश्तकार मार्केट लेने जाता है तो बड़े महंगे हैं। अब साथ ही साथ पिछले दिनों में आपने देखा होगा, गेहूं की बुआई हुई, उसमें DAP और यूरिया जो है वो कालाबाजारी की भेंट चढ़ गई और माफिया लोगों के हाथ में ये सब स्टॉक पहुंच गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो काश्तकारों का ये भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है। काश्तकारों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 800-900 रुपए प्रति क्विंटल गया। एक आखिरी सवाल,
इस बढ़ते हुए जनसैलाब से कितनी बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं? 1 लाख इस बार तो हमें तो लगता है कि 1 लाख वोटों से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने जा रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनसैलाब उमड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद थे राजेश वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि आने वाली चुनाव में आने वाली 10 मार्च को ये बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। अपने सहयोगी दीपक